वो 2200 का 2300 का लपेट के 3500 रुपए का रैपर में दे रहे, मैं 2500 रुपए की क्वालिटी अब 1800 रुपए में लपेट के दूंगा और गारंटी है मेरी। आओ बेटा, कंपटीशन करना है तुम्हें, आओ करो आगे कंपटीशन। मैं गारंटी ले रहा हूं, अगर मेरा 1800 का कटेगा तो मैं रिटर्न लूंगा। क्या 3500 रुपए का जो मांझा बेच रहे हैं वो रिटर्न लेंगे अपना? भाई उनको तो लेना चाहिए। तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज का जो वीडियो है वो बहुत शानदार होने वाला है, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे कुछ बताना चाहूँगा। वीडियो आने में थोड़ा सा समय इस वजह से लग गया कि वीडियो उधर जो जयपुर में मोहम्मद हुसैन भाई थे, उनका इंतकाल हो गया था, तो उस दिन ये वीडियो अपलोड करना मैंने सही समझा नहीं। हालांकि वो वीडियो दूसरा ही था, अब वो वीडियो पेंडिंग में चला ही गया तो कोई नहीं, मैं दूसरा ये वीडियो बना रहा हूँ। उसकी वजह ये थी कि उस वीडियो में मैंने बहुत कुछ एकदम ओपनली, मतलब खुला ही खुला बोल दिया था। यार मैं देखो, वैसे मैं किसी डरता तो हूँ नहीं और अभी भी बोलूँगा ही, ऐसा नहीं कि बोलूँगा नहीं। उसमें तो मैंने बिल्कुल ही एकदम नंगा ही कर दिया था, खोल खोल के नंगा कर दिया था एकदम। तो उस वीडियो को मैंने सिर्फ किसी की रिक्वेस्ट पे अभी पब्लिश नहीं किया, हालांकि अपलोड है चैनल पे हमारे वीडियो। हमारे कुछ भाई थे कानपुर के। होता क्या है कि कई बार ये जो लड़ाई जो चल रही है सस्ते और महंगे मांझे की, इसमें ज़्यादातर हर शहर मेरे साथ है। और कहना चाहूँगा यही कि ज़्यादा जो सपोर्ट में है, मेरे सबसे ज़्यादा जो सपोर्ट में वो है लखनऊ। जो खुल के सबसे ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है वो है लखनऊ और कानपुर। ये दो शहर जो हैं, लखनऊ और कानपुर, ये मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन लखनऊ कानपुर में रिश्ते भी बहुत हैं, तो इसके वजह से ये लड़ाई कोई लखनऊ कानपुर की नहीं है, ये सही और गलत की है, महंगे और सस्ते की है। सो इसमें क्या हुआ था कि मेरे एक भाई ने मुझसे कहा था कि भाई अगर आप मेरी थोड़ी इज्जत करते, मेरी बात मानते, तो प्लीज़ एक दो दिन आप कुछ ना करिए। अगर वो कुछ करता है एक दो दिन में तो फिर आपकी जो मर्जी है आप करिएगा। तो उसकी बात रखने के लिए मैंने एक दो दिन थोड़ा सा शांत में हो गया। हालांकि मुझे पता था कि कीड़ा तो है ही इसके अंदर, और कीड़ा निकालने का चिमटा मेरे पास है। खैर चलिए, आज का जो टॉपिक है वो ये है कि आज कुछ मांझे मेरे पास आए। जैसे कि मैंने आपको बताया था, मेरा एंग्री बुल जो था वो आज रिलीज हो गया है, मैंने आज उसको लॉन्च कर दिया है। सो 1800 रुपए के आसपास ही लॉन्च किया उसको, भी बहुत ही शानदार मांझा। अब जो मांझे मैं आपको देने वाला हूं, ये मान के चलिए कि 2400 2300 से 2500 रुपए की रेंज के जो मांझे होंगे, जो क्वालिटी 2200 2300 2400 2500 के आसपास आपको मिलती थी, वो ही मांझे अब मैं आपको, मतलब यूं समझिए कि ये 1800 रुपए का रैपर है, ये रैपर है 1800 रुपए का, ये मांझा है 2500 रुपए का। इस 2500 रुपए के मांझे को मैं 1800 रुपए के रैपर में लगा के अब बेचूंगा। क्यों? जिस तरह से लोगों ने 2200 के मांझे को 3500 रुपए में लपेट के फेंका है ना, मतलब बेचा है, आपको धोखे से फंसाया है। वो 2200 का 2300 का लपेट के 3500 रुपए के रैपर में दे रहे, मैं 2500 रुपए की क्वालिटी अब 1800 रुपए में लपेट के दूंगा और गारंटी है मेरी। आओ बेटा, कंपटीशन करना है तुम्हें, आओ करो आगे कंपटीशन। मैं गारंटी ले रहा हूं, अगर मेरा 1800 का कटेगा तो मैं रिटर्न लूंगा। क्या 3500 रुपए का जो मांझा बेच रहे हैं वो रिटर्न लेंगे अपना? भाई उनको तो लेना चाहिए। मैं कह रहा हूं मेरा 1800 रुपए का बेस्ट है, वो कह रहा नहीं मेरा 3500 रुपए का बेस्ट है। मैंने कहा क्यों भाई महंगा क्यों इतना महंगा? इसलिए बोले कि मेरे में मटेरियल पड़ रहा है, कुछ एडवांस लेवल की चीजें पड़ रही हैं, कुछ मसाले पड़ रहे हैं, विदेशी आइटम पड़ रहे हैं। अरे तो अपने जो विदेशी मांझे हैं उनकी आप गारंटी लेंगे कि नहीं लेंगे? लेना चाहिए भाई। अगर आपका मांझा महंगा है तो यानी कि आप उसमें माल डाल रहे हैं, मसाला डाल रहे हैं, लुद्दी महंगी तैयार कर रहे हैं। अब तैयार हो रही तो मांझे की लुद्दी में जा रही, और लुद्दी आ रही धागे के ऊपर, यानी कि आ रहा सब कुछ चरखी में ना। तो जब इतना ही कुछ है तो फिर आपको कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए कि आपका मांझा काटेगा, क्योंकि एडवांस लेवल का है। तो लीजिए फिर गारंटी, लिखित में दीजिए रैपर में कि 3500 रुपए का मांझा नहीं, आप जिस रेट पे बेच रहे हैं बेचिए। उस मांझे से अगर रिजल्ट नहीं मिल रहा है पब्लिक को, शौकीन को, तो मांझा वापस लीजिए, रिटर्न लीजिए, आप मनी बैक गारंटी दीजिए। चलिए, आज मैंने एक मांझा लॉन्च किया है एंग्री बुल, आगे आपको दिखाएंगे भी शायद उसकी अनबॉक्सिंग। उसमें क्या है, उसमें कोई ब्रांडिंग किसी की नहीं, मैंने अपनी शॉप के नाम से उसको लॉन्च किया। तो अब एक सुअर कहेगा कि इन्होंने मांझा मेकर का नाम नहीं दिया और अपना रैपर लॉन्च कर दिया। मैं एक बात आपको और बता दे रहा हूं, अगर बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ बच्चे वीडियो देखें ना। और अगर कोई भी ऐसा शख्स इस फैमिली में इस वीडियो को देख रहा है तो मैं पहले ही मना कर देना चाहूँगा कि प्लीज़ आप लोग फैमिली के सामने ये वीडियो ना देखें, क्योंकि शायद कुछ ना कुछ अब्द शब्द मुंह से निकल सकते हैं मेरे। चलिए खैर, आते हैं उसी बात पे कि अगर मैंने एक रैपर लॉन्च किया तो अब एक सुअर कहेगा कि ये लो भाई, ये तो इन्होंने अपना रैपर लॉन्च कर दिया, अबे तो तू क्या करता है बे? अभी नाम लेके बताएं तो किसका किसका प्रमोशन कर रहा है? वो क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं मेरे भाई, ये तो बता दे। मेरे भाई कहाँ, सॉरी तो भाई किसी का नहीं है। अच्छा हाँ, एक चीज़ और मैं बताऊंगा आपको कि देखिए दोस्तों, बहुत सारे लोग कहते हैं कि इसको गाली बकते हैं कि ये लखनऊ का है, ये जो चैनल वाला है काइट टीचर वाला, ये लखनऊ का है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, लखनऊ की जो तहजीब है, ये
वहां से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। सबसे पहली बात तो आप इसको लखनऊ वाला कह के या लखनऊ से इसको जोड़ा मत किया करिए। ये लखनऊ का नहीं है दोस्तों, ये है नेपाल का और पहाड़ी है ये। मैं नेपाल के लोगों की इंसल्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कर रहा हूँ, मगर ये हमारे लखनऊ का खून नहीं है, ये बात आप समझ लीजिए। इसको लखनऊ से कनेक्ट मत किया करिए। अगर आप इसको गाली दे रहे हैं तो ये मत कहा करिए कि लखनऊ का माहौल खराब कर रहा है, क्योंकि ये लखनऊ का है ही नहीं और इसका जो कल्चर है वो लखनऊ का है ही नहीं, इसका जो खून है वो लखनऊ का है ही नहीं। तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखा करिए, लखनऊ का कनेक्शन इससे कोई भी नहीं। हाँ, ये लखनऊ में आके पड़ा है, मतलब ये भी नहीं कहेंगे बसा है, ये पड़ा है। क्यों? क्योंकि यहां से इसको पैदा हो रही है। अब सपोज करिए ये लखनऊ में रहता, अगर लखनऊ से इसका इतना गहरा ताल्लुक हो तो लखनऊ की शॉपें दिखाए। ये रहता लखनऊ में, दिखाता दिल्ली, कलकत्ता, बंबई, मद्रास, चेन्नई, जयपुर, हरियाणा, पंजाब। अबे जहां रहते हो वहां के दिखाओ। तुम इतनी दूर कनेक्शन क्यों रखते हो? क्योंकि जो तुम्हें वहां से पैसा दे रहा है तुम उसका सपोज करो। अगर तुम गुजरात में दिखा रहे हो तो गुजरात में 10 शॉप है, एक को ही दिखाते हो और उसी को बार बार कहते हो इसी से ले, इसी से ले, इसी, क्योंकि उसी से लेने में ही तुम्हारा प्रॉफिट है। अगर उसका बिकेगा नहीं तो आगे वो तुमसे तुम्हारे टच में रहने वाला नहीं, यानी कि जनवरी के बाद वो तुम्हें बाइकआउट कर देगा। इस वजह से आपके आगे के कनेक्शन मजबूत रहे, इस वजह से तुम परेशान रहते हो। ये तो चलिए कुछ बातें थी। अब फिर से बात अपनी जगह पर लेकर आते हैं। ये 1800 और 3500 का मांझा, देखिए मैं आपको रेकमेंड कर रहा हूँ 1800, 1900, 2000, 2200, 2500, मेरे पास 3500 के भी है, मैं बेचता हूँ, ऐसी बात नहीं। मेरी ये शॉप है, मैं कोई शौकीन नहीं हूँ कि मैं एक ही मांझा रखूंगा। मगर ये देखिए ना कि रेकमेंड मैं क्या कर रहा हूँ आपको, ईमानदारी मेरी देखिए, मैं आपको रेकमेंड वो कर रहा हूँ जो वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है। आपकी जो मनी है वो पूरी की पूरी सेफ रहेगी, पूरा वर्क करेगी। जो मांझे मैं आपको दे रहा हूं 1800, 2000, 2200, 2400 रुपए में या 2500 से 2600 रुपए में, मैं उनकी गारंटी लेता हूं कि ये बेस्ट ब्रांड है, उसके ऊपर कुछ नहीं। ये तो खुद भी कहता है ना कि सम्राट की बात करो, जैसे सम्राट के खुद भी तो कहता है कि सम्राट बहुत अच्छा है। इसने खुद भी तो कहा, इमरान भाई का जो मेरे पास एक मंजा आता है, वंडर किंग आता है, एक और है भी कोई ब्लॉग मेरे पास आया, देखो उठा ला वहां पर रखा होगा, वो लगा येलो वाली चरखी में, येलो चरखी में निकाला था। तो इनके जो मांझे आते हैं बहुत अच्छे। तो ये सारे मांझे 2500, 2600 के अराउंड है और ये मांझे लगते हैं तो टूर्नामेंट की डोरों से, मतलब ये खुद भी टूर्नामेंट की डोर है क्योंकि स्पेशली। तो जब ये इनका लास्ट रेट 2500 से 2600 रुपए है, उसके ऊपर नहीं है, तो दूसरी ब्रांड के तुम क्यों घुसे रहते हो? देखिए दोस्तों, एक चीज और है, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो क्वालिटी के बेस पे महंगी है। सपोज करिए जैसे हसीन लल्ला का मांझा थोड़ा सा महंगा है, लोग 3500 का बता रहे हो, 3500 का नहीं है, अराउंड वो 3000 के समथिंग है। तो अगर वो 3000 के समथिंग है तो उसमें क्वालिटी है। अब दूसरी ब्रांड, इसको बेटा एक बार ओपन कर देना, दूसरी जो ब्रांड्स है वो कई बार ऐसा होता है कि एक दूसरे की तुलना में महंगा करते हैं, क्योंकि आज का जो कल्चर है, जो ट्रेंड है, लोग समझते हैं महंगा ही अच्छा है और महंगा ही काटता है। तो जो मांझा मेकर अपने प्रोडक्ट को ज्यादा अच्छा नहीं करके आपके पास पेश कर पा रहे, यानी कि आपको क्वालिटी नहीं दे पा रहे, तो वो क्या करते हैं, रेट से कंपेयर करते हैं। मतलब उनका जो कंपेरिजन है वो क्वालिटी तो मेंटेन नहीं कर पाए। देखिए एक इनका ये आता है स्वॉर्ड ऑफ फायर, ये आता है स्वॉर्ड ऑफ फायर है, या लॉ इन द किंग ऑफ बरेली है इमरान भाई का, या और भी कुछ ब्रांड्स हैं जो उनके आते हैं। तो ये सब टॉप ही में तो आते हैं, मतलब इसके ऊपर तो कुछ मंजा बनता ही नहीं है। अब जब इसके ऊपर बनता नहीं तो इसके ऊपर अदर मांझों के रेट्स क्यों जा रहे हैं? मैं सबकी बात कर रहा हूँ, कोई भी मांझा मेकर हो, अगर है उसके रेट ज़्यादा तो मैं यही कहूँगा कि वो कम करे। मेरी किसी एक से लड़ाई नहीं है, मेरी जो लड़ाई है वो रेट्स के खिलाफ है, कारीगर के खिलाफ नहीं है। बहुत सारे कारीगर है जो कम रेट में भी आपको मांझा प्रोवाइड कर रहा है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये देखिए टॉप क्लास का मांझा है स्वॉर्ड फायर, और इनका रखा मेरे पास लॉ इन द किंग ऑफ बरेली रखा हुआ है इमरान भाई का। ये सब हाई क्लास के मांझे हैं, लड़ते तो ये उन्हीं सारे मांझों से बहुत अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं। तो जब ये मांझे 2500, 2600 के अराउंड है, सम्राट रखा है 2500, 2600 के अराउंड है, बहुत ही जबरदस्त मांझा मेरे पास था ZMA चांद मियां का। खिलाड़ी ही लड़ाते हैं उसको, कोई अनाली नहीं लड़ाता, मैं यही कहूँगा। लेकिन उसके रेट क्या है? वो एक कंप्लीट मांझा है कि एक मांझे में जितनी भी खूबियां होना चाहिए, जितनी भी खासियत होना चाहिए, उसमें सब कुछ है, सर्वगुण संपन्न जिसे कहते हैं। तो जब वो 2500 रुपए में है, 2600 रुपए में आ रहा है, तो इसके ऊपर कौन से मांझे भाई? अब सपोज करिए हसीन लल्ला का मांझा बहुत ट्रेंड में था, आप क्वालिटी नहीं चेज कर पाए, आप क्वालिटी मेंटेन नहीं कर पाए, वहां पे आपने क्वालिटी कैसे मेंटेन करी ये आगे वीडियो में हम बताएंगे आपको। आपने क्या किया, आपको कंपैरिजन करना था इनके बराबर रखने का, तो क्या करते हैं आप रेट इनसे ज्यादा कर देते हैं। आज की जो ऑडियंस है, पब्लिक है, शौकीन है, वो बेवकूफ है। कोई किसी के पास ऐसा थर्मामीटर नहीं है, कोई ऐसा स्केल किसी के पास नहीं है जो इस मांझे में ऐसे डाले और नाप ले कि इसके अंदर कितना पावर है, कितना कटिंग पावर है, कितनी क्वालिटी, कुछ नहीं।
इसी मांझे को 1800 रुपए के मांझे को रैपर में लपेट के 3500 रुपए का पेश किया जाता है, और वही अब मैं करूंगा। मैं गारंटी ले रहा हूं मेरा मांझा काटेगा। मैं 2500 रुपए क्वालिटी अब बेचूंगा 1800 रुपए में। आओ बेटा करो कंपटीशन तुम। मैं समझ लूंगा मैं 4 ब्रांड्स नहीं बेच रहा हूं, 4 ब्रांड्स में मैं नहीं कमाऊंगा, लेकिन बेटा तुम्हारी मैं धज्जियां उड़ा दूंगा। अब तुम समझो बेटा किससे तुम्हारा पाला पड़ा। सो मेकर क्या कर रहा है आजकल मेकर अगर क्वालिटी में बराबर नहीं आ पा रहा तो वो क्या करता है, अपने ब्रांड, जैसे कि हसीन लल्ला का मान लो मांझा आ रहा है, उस समय नंबर 1 आता, नंबर 1 उनका 2600 रुपए का था, तो 2600 रुपए में उनका नंबर 1 आ रहा, नंबर 1 क्वालिटी 2700 रुपए 2600 रुपए में आता था, तो उसका कंपेयर क्या किया उन्होंने क्या किया, उसके ऊपर का मांझा निकाल दिया, क्वालिटी नहीं निकाली, रेट खाली ऊपर कर दिया। क्यों? क्योंकि इतना प्रमोशन हम करवा लेंगे, इतना आपकी आंखों में पट्टी बांध देंगे, एक ही चीज को 10 बार दिखाएंगे, 10 बार में आपके नहीं समझ में आएगी, हम 100 बार दिखाएंगे, 1000 बार दिखाएंगे, हर वीडियो में बोलते रहेंगे ये बेस्ट है, यही खिलाड़ी लड़ाते हैं, यही खिलाड़ी लड़ाते हैं। आप एक बार तो खरीदोगे ना, बस यही एक बार आपको खरीदना है। अगर आप एक बार खरीदते रहेंगे, इसलिए कि लाओ ये ट्राई करने के लिए इतना ये बोल रहा है तो एक बार खरीद ही लें, क्या जाता है, वही एक चांस उसको चाहिए। एक बार आपने खरीदा, इसी एक एक चरखे में उसकी पूरी जिंदगी निकल जाए। कितने शौकीन है भाई, शौकीन कोई 10 20 50 तो है नहीं, हजारों नहीं लाखों से ज्यादा शौकीन है। उसमें तो कुछ मंजे अच्छे भी बन जाते हैं, कभी कभी कुछ चरखे अच्छे भी बनते हैं, ऐसा नहीं। देखिए हर ब्रांड में अच्छे बुरे बनते हैं, कुछ अच्छे बन गए, किसी को रिजल्ट भी अच्छे मिल गए उसी बीच में। मान लो 100 चरखे बने, 100 में 30 से या 20 से रिजल्ट अच्छे मिल गए, 80 बेकार थे, कूड़ा थे। 80 में क्वालिटी नहीं होती मुझे मालूम है, 20 में। तो वो जो 20 चरखे थे, उन चरखों ने जो शौकीन ने यूज किया, वो अपने फ्रेंड को रेकमेंड कर देते हैं। तो अब किसी ने रेकमेंड किया, 2 को 4 को रेकमेंड करते हैं, तो वो एक चेन फिर से बन जाती है। क्वालिटी नहीं है, क्वालिटी नहीं, ये ब्रेन वॉश किया जाता है क्वालिटी के नाम पे, कहीं कोई क्वालिटी नहीं है। अब चलिए मैं बात कर रहा हूं, जैसे कि एक मांझा आता है बरेली बैगन करके, बरेली बैगन आप समझ गए होंगे ना। बैगन अगर मैं कह रहा हूं यही जो मैं, देखो अब मैं चैनल का भी नाम नहीं लेता, आप तो समझ ही गए मैं किसकी बात कर रहा हूं। जी इस चैनल पे जो मांझा दिखाया था बरेली बैगन करके, इस बैगन में पहले क्वालिटी थी, क्योंकि इसने एक सवाल मुझसे किया है कि पहले आप इस मांझे को बेचते थे। हाँ, जब तक इस मांझे में क्वालिटी थी मैं बेचता था। तुम्हें तो कोई इल्म है नहीं, ना तो तुम्हें कोई नॉलेज है किसी भी मसले में, नॉलेज बाप हूं तुम्हारा, जाके अपने बाप से, दूसरे वाले बाप से पूछ लो, तुम्हारा एक बाप तो है नहीं, एक मैं हूं, एक वो बरेली में जो मांझा सूत रहा वो तुम्हारा बाप है, दूसरा जो तुम्हारे घर में है वो है, और तीसरा चौथे पांचवे कितने वो तो मुझे भाई पता नहीं है, वो जाके तुम पूछ लेना उनसे जिसकी तुम औलाद हो। फैमिली को ज्यादा बीच में नहीं लाते, खैर चलिए उनसे जाके पूछ लेना पहले उनके मांझे में क्वालिटी थी, कैसे थी। मांझे में क्वालिटी ऐसी थी, बरेली बैगन में, बरेली बैगन पहले एक बनता था, वीडियो देख लो ना, मैंने वीडियो में भी पहले बोल रखा है, आप अनबॉक्सिंग में देखो कि जो उनका एक दूसरा आता था मांझा बरेली कॉइन, हाँ बरेली कॉइन आता था। बरेली कॉइन में मेरे पास बरेली कॉइन जैसे मान लो 10 12 15 आ रहे हैं, उसमें 2 या 3 बरेली बैगन आते थे। तो जो बैगन थे उन बैगनों में पहले काम होता था, कायदे से बैगन को सूता जाता था। तो मीठे हो तुम्हें बैगन इसीलिए ज्यादा पसंद है, क्यों बेटा, मीठा गुलाब, तुम हो मीठे इसलिए बैगन तुमको ज्यादा पसंद है। तो मैं इसलिए तुमसे बता रहा हूं कि बेटा तुम्हें इल्म नहीं है। जब पहले बैगन बनता था तो एक वाहिद कारीगर था, वो सूतता था। वो जो कारीगर था ना, उसके हाथ का मांझा आज भी नहीं कटता है। आज ये बैगन क्यों कट रहे हैं पता, क्योंकि वो कारीगर आज इनके पास नहीं है। वो कारीगर किसी और अड्डे पे मांझा सूत रहे हैं, और जिस अड्डे पे वो मांझा आज सूत रहे हैं, उस ब्रांड का जो लेवल है वो आसमान में जा रहा है, और तुम्हारा जो लेवल वो कारीगर बना के गया था, क्योंकि अब वो है नहीं, वो यहाँ पे पहुंचा गया था, तो तुम्हारा जो है वो लेवल नीचे आ रहा है और उसका लेवल ऊपर जा रहा है। ये 190 की स्पीड में नीचे आ रहा है और ये 140 की स्पीड में ऊपर जा रहा है। इसके ऊपर जाने की स्पीड शायद तुमसे कम है, लेकिन तुम्हारे नीचे आने की स्पीड बहुत ज्यादा है। और तुम्हारा जो लेवल वो कारीगर बना के गया था, क्योंकि अब वो है नहीं, वो यहाँ पे पहुंचा गया था, तो तुम्हारा जो है वो लेवल नीचे आ रहा है और उसका लेवल ऊपर जा रहा है। ये 190 की स्पीड में नीचे आ रहा है और ये 140 की स्पीड में ऊपर जा रहा है। इसके ऊपर जाने की स्पीड शायद तुमसे कम है, लेकिन तुम्हारे नीचे आने की स्पीड बहुत ज्यादा है। समझ लो बात को। आगे ध्यान रखना थोड़ा सा, अगर ज्यादा ही उछलोगे तो आगे मैं तुम्हारा नाम और तुम्हारी ब्रांड्स का नाम, एक एक का नाम और उस कारीगर का भी नाम, क्योंकि फर्जी बातें नहीं है। जब मैं ये बातें डिटेल में बताऊंगा नाम लेके, तो बरेली में लोग इंक्वायरी करेंगे कि ये बात सही है कि वो फलाना कारीगर फलाने के पास सूत रहा है। अभी मैं जिसके पास वो सूत रहा है उसका नाम नहीं बता रहा हूँ। अगर उसका नाम बता दूंगा तो तुम्हारा तो ये 140 की 190 की स्पीड से आ रहा है, अभी से 140 की स्पीड में उसका ऊपर चला जाएगा। अभी सिर्फ इतना तुम्हारे ऊपर मैं रहम कर रहा हूं कि मैं तुम्हारे ओपोनेंट कारीगर का नाम नहीं बता रहा हूं। मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि जो तुम्हारे अड्डे पे मंजा सूतता था कारीगर बरेली बैगन, उस कारीगर के अंदर पावर था। देखो
कारीगर में ये मांझा है, इस मांझे में क्या होता है, चाहे नॉर्मल मांझा हो चाहे बहुत हाई क्लास मांझा हो, अगर चीजें 19-20 है, मतलब मिसाल के तौर पे अगर आप ये मान के चलो सपोज दैट मटेरियल 19 है और कारीगर अच्छा है तो वो मांझा अच्छा बन जाएगा। उसी तरह से जैसे आप देखो हर आदमी के पास आजकल मोटरसाइकिल या कोई ना कोई गाड़ी तो होती है। कई बार आपने देखा होगा कि कुछ पार्ट्स जो होते हैं गाड़ी के टूट जाते हैं और अवेलेबल नहीं हो पाते। तो जो अच्छा मैकेनिक होता है वो क्या करता है, अपनी काबिलियत के बल पे, अपने हुनर के बल पे जुगाड़ लगाता है, एक सिस्टम लगाता है। उस सिस्टम के तहत, जुगाड़ के तहत, बिना पार्ट्स के भी कोई ना कोई गाड़ी में एक आध ऐसे पार्ट्स होते हैं जो वर्क कर जाते हैं, तो वो गाड़ी को चला देता है ना। ये चीज होती है कारीगरी। कारीगरी में ये ताकत है। अगर कारीगर अच्छा है तो वो किसी भी चीज में माहिर होगा। इसी तरह से मांझा मेकर, वो मांझा मेकर चीजें कम भी हैं तो अपने हुनर के बल पे, अपनी ताकत के बल पे बहुत अच्छा मांझा सूतता था। जब तक वो कारीगर सूतता रहा मैं मांझा बेचता रहा। मुझे पता है वो कारीगर उनके पास है नहीं, इस वजह से मांझा मैंने बेचना बंद कर दिया। और देखो पहले एक कारीगर था, 1 दर्जन सूतता था। ये तो तुम्हारे बाप ने खुद ही बताया कितने सारे वीडियो में कि भैया वो, मैं कहूँ तो अगली बार वो शॉर्ट्स निकाल के अपलोड कर दो जिसमें उन्होंने बताया कि मैं 1 ही दर्जन ये बनता भैया, हमारे पास ज़्यादा बनता नहीं। अबे तो अब 40 दर्जन कहाँ से बनने लगा भाई? सिर्फ लालच, सिर्फ लालच 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 लालच। पहले 1 दर्जन बनता था, उसमें क्वालिटी थी। वो जहाँ पे जाता था लड़ता था, हज़ारों लोग, 50 लोग, सैकड़ों लोग देखते थे, इम्प्रेस हुए। वो इम्प्रेस हुए, उन्होंने ऑर्डर दिया। अब जब ऑर्डर्स मिलने लगे तो खाली बैगन के ही ऑर्डर्स मिल रहे हैं, कॉइन का कहीं नाम ही नहीं, और कॉइन में पैसे भी कम मिल रहे हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना बैगन ही बनाया जाए। तो सारे खेत में मैंने बैगन बो दिए। पहले एक ज़मीन थी, एक उपजाऊ ज़मीन थी, जैसी भी ज़मीन थी, जो भी थी, एक अच्छी ज़मीन थी। तो अच्छी ज़मीन पे एक बैगन निकलता था, वो लोगों का पेट भरता था, उससे रिजल्ट मिलते थे। अब क्या है, वहाँ पे गधे भी खा रहे हैं बैगन, घोड़े भी खा रहे हैं, सभी खा रहे हैं, सुअर भी खा रहे हैं। अबे सारे जानवर एक जैसे नहीं होते। वहाँ पे जितने लोग मांझा सूत रहे हैं कि सबकी ताकत अलग है, सबका पावर अलग है, सबकी क्षमता अलग है, सबकी कारीगरी अलग है, उम्र अलग है, हर चीज अलग है। ये वजह है आज लोगों को रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं। जाके पूछो फोन करके, तुम्हें ये बातों का इल्म नहीं होगा क्योंकि तुम कोई खिलाड़ी तो हो नहीं ना, तुमने कभी लड़ाया होगा। और अगर खिलाड़ी हो तुम तो एक चैलेंज तुम्हें, और तुम अपने वो जो विलायती मांझे हैं 3500 वाले, 999 और पता नहीं कौन कौन से स्टार, तुम वो मांझे लेकर आ जाओ। बरेली में एक मैच रख लेते हैं, ना कोई कन्ना बांधेगा ना कोई समझाएगा, तुम और हम, मैदान में कोई नहीं होगा, पूरी ऑडियंस अलग खड़ी रहेगी। आप आओ 1 to 1 कर लो, तुम वो 3500 वाले अपने विलायती मांझे लेके आ जाओ, और हम ये जो 1800 रुपए का मेरा आज लॉन्च हुआ है एंग्री बुल, यही मांझा तुम्हारे सामने सुतवाऊंगा। एंग्री बुल 1800 वाला लड़ा के देख लो, तुम्हें खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि हुनर बेस्ट है कि मांझे। तुम क्यों मांझा 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 किया करते हो? कोई नहीं करता ऐसा मांझा मांझा, इस वजह से क्योंकि तुम्हारा मांझे में कमीशन है। कमीशन है कि कह दो नहीं है, भैया मैं साबित कर सकता हूं। मेरे पास तुम्हारा पूरा बायोडेटा है कि तुमने पूरे इंडिया में किससे किससे कितना कितना पैसा उठाया है। ये तो उन लोगों को मैं स्क्रीन पे सामने मतलब शो नहीं करना चाह रहा हूं। कहो तो अगर चैलेंज वाली बात है तो मैं उनका भी नाम शो कर दूं अगले वीडियो में कि तुम्हें किसने किसने कितना कितना पैसा दिया, या कितना कितना पैसा देते हैं लोग तुम्हें। कुछ महीने में देते हैं, कुछ साल में देते हैं, कुछ कैसे देते हैं, कुछ कैसे देते हैं, कुछ वन टाइम देते हैं। मुझे तो पता है। चलो एक हिंट्स के लिए तुम्हें बता दे रहे, तुम्हारी एक छोटी सी जानकारी के लिए कि तुम्हारे लिए मैं कितनी जानकारी रखता हूँ। तो अभी तुम कोलकाता गए थे, वही फर्जी प्रमोशन के लिए फ्रॉड कर रहे हैं, मतलब किसी की ट्रॉफी किसी को दिलवाने। वहां पे तुम्हें एक शॉपकीपर मिला था, मेरे तुम गए थे अपने काम से, क्योंकि तुम वहां पे अपनी ब्रांड का प्रमोशन करने गए सपोज है। तो तुमने वहां पे एक छोटा सा वीडियो उसका बनाया, उस लड़के का, बहुत शरीफ सीधा लड़का है। इंसानियत किसे कहते हैं मैं बताता हूँ। इंसानियत किसे कहते हैं, तुम गए थे, तुमने वीडियो बनाया, वहां पे कोई दिक्कत नहीं, तुम वीडियो बना के आ जाते हैं वहां से। जब वो बंदा तुमसे कहता कि भाई काइट कीचड़ ये बताइए आप से मैं वीडियो बनवाना चाहता हूं, तब आप बताते हैं तुम इतने सुअर हो जिसके घर में गए, एक दिन तुमने मेहमान बन के गए, तुमने एक दिन खाना खाया वहां पे, एक टाइम के नमक का तो कम से कम हक अदा कर दो किसी का। तुम बिना पैसे के किसी का कुछ नहीं करते हो। देखो मैं तुम्हें तुम्हारी डिटेल बता रहा हूँ। तुमने उसका एक वीडियो बनाया, उससे तुम्हारी बात है, तुमने सीधे कह दिया मैं 50,000 रुपए लेता हूँ। वो बंदा तो 50,000 रुपए दे नहीं सकता, वो तो अपने ही चैनल से छोटा मोटा प्रमोशन अपना कर ही लेता, क्यों देगा तुम? ये तो वो लोग देंगे तुमको प्रमोशन का पैसा जिनके अंदर काबिलियत नहीं है, जिन्हें अपने ऊपर कहते ना कि एतबार ही नहीं। मेरे अंदर इतना है गूदा कि मैं तुम्हारे जैसे को उखाड़ सकता हूं। और हाँ एक चीज मैं और बता दूं, ये जो तुम ब्रांड्स के नाम लेते हो ना, उनको भी ये बात पता है कि उनके बाप को यानी कि तुझको मैंने उखाड़ के यूं 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 करके फेंक दिया है। उन ब्रांड्स को उखाड़ने में मुझे कितनी देर लगेगा? मुश्किल 2 वीडियो। तीसरा वीडियो नहीं डालूंगा, ये देख, अगर तीसरा वीडियो डाल दूं तेरे पेशाब से मूछ मुंडवाऊंगा दाढ़ी समेत।
इस वीडियो के माध्यम से कह रहा हूं, 2 वीडियो डालूंगा, सिर्फ 2 वीडियो, तीसरा वीडियो नहीं पड़ेगा। उनकी ब्रांड्स इसी रैपर में लपेट के कस्टमर उन्हीं के पिछवाड़े डाल देगा। बता किस ब्रांड का तो वीडियो बना दूं, बता जिससे तू, जिसको मतलब तुझे जिसके ऊपर सबसे ज्यादा नाज हो, जिसकी जो ब्रांड तेरी नजर में बहुत ज्यादा पावरफुल है, कि तू जिसे तू मतलब तुझे जिस पे सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस है कि ये ब्रांड्स नहीं डूब सकती, बता, मैं उसका डिटेल वीडियो बनाऊंगा। है चैलेंज एक्सेप्ट करता, बता, कर चैलेंज एक्सेप्ट, आगे कमेंट्स में रिप्लाई कर। और हाँ, उस मांझा मेकर से एक कमेंट्स करवा देना कि तेरी तबाही का जिम्मेदार मैं नहीं हूं, यही सुअर है। चल चैलेंज एक्सेप्ट कर, मैं फिर डिटेल वीडियो बनाऊंगा नाम के साथ, उसका पूरा शजरा खोलूंगा, पूरा बायोडेटा खोलूंगा, कितने कारीगर है, किस कारीगर के हाथ में कितनी ताकत है, कौन कैसा मांझा सूखता है, और उस कारीगर, उस मेकर का कौन सा बंडल सबसे बेस्ट होता है। चल बता, पूरी बरेली की मैं बात कर रहा हूं। अबे कितनी जानकारी मैं रखता हूं, तुझे कुछ पता है? समुद्र हूं मैं, तू क्या है बे? एक नाली का, एक कीचड़ का टुकड़ा है तू, टुकड़ा जिसे कहते हैं, टुकड़ा। तूने बहुत सारे लोगों से पंगे लिए। वो होता नहीं कि लोग कहते हैं, एक शेर है कि कीचड़ से लोग इस तरह से बच के निकलते हैं कि उनके कहीं छींटे ना पड़ जाए। मसला ये नहीं कि उससे बच के इसलिए निकलते हैं, और कीचड़ को फक्र हो जाता है कि लोग उससे डर रहे हैं। वो सिर्फ इस वजह से तुझसे दूर रहते हैं कि कहीं उनके ऊपर छींटे ना हो जाए, वो नापाक ना हो जाए। और तुझे ये फक्र हो गया कि लोग मुझसे डर गए। अब तेरा जो पाला है वो समुद्र से पड़ा है। तेरी जैसी कीचड़ों को, नालियों को मैं समेट लेता हूं और अपने रंग के बाहर फेंक देता हूं लहरों में। मेरी लहरों में आओगे बेटा ना, तो सिर्फ कुलाटियां खाते रहोगे, डूबने भी नहीं देंगे तुम्हें। इस बात की भी गारंटी है बेटा, तुमको डूबने भी नहीं देंगे, मरने भी नहीं देंगे। जब मरोगे तो उछाल देंगे ऊपर, डूबोगे तो उछाल देंगे ऊपर, सांसें बचेंगी, फिर खींचेंगे, फिर लपेटेंगे तुम्हें अपनी लहरों में। तुम किससे पंगा ले रहे हो बेटा? पूछो जाके आज अपने बाप से, मैंने जो ये बातें कही सच है कि झूठ है। तुम्हारी ब्रांड्स इसलिए डूब रही क्योंकि तुम्हारे ब्रांड्स में क्वालिटी नहीं है। नहीं है, बिल्कुल भी क्वालिटी नहीं। जाके पूछ लेना, जो मैंने ये बात कही 100% सच है। अगर उससे नहीं पूछ सकते तो शायद किसी ना किसी उससे कारीगर से तुम्हारे अच्छे लिंक हो, क्योंकि तुम मीठे भी हो ना, तो कारीगरों से जाके तुमने लिंक जरूर बनाए होंगे। जो मांझा सूतते हैं बाद में तुमको भी वो सूतते होंगे। तो इस चीज़ का जाके तुम उनसे भी खुलासा कर सकते हो जब बाद में जाके जहाँ पे तुम उन लोगों से मिलते हो। तो कुछ भी फर्जी नहीं है तुम्हें उसने। अब आता हूं मैं फिर वापस वहीं पे, सम्राट पे, जो सम्राट काइट शॉप है। तुमने उससे 50,000 रुपए का डिमांड किया, उसने देने से इनकार कर दिया, मना कर दिया। अरे कम से कम ये तो लाज रख लेते कि तुम उसे घर में मेहमान बन के गए। जब वो तुम्हें सामने से कॉल करता तब ये डील तुम उसके सामने रखते, तो समझ में आती बात कि हाँ भाई ये हमारे चार्ज है। तुमने पहले उगल दिया कि भाई देखो मैं वीडियो बनाऊंगा, मैं 50,000 लेता हूँ। एक छोटी शॉपकीपर से तुम 50,000 रुपए ले दो, तरस खाओ यार। कुछ तुम्हारे अंदर है कि नहीं, मतलब मैं क्या ही बोलूँ यार, अल्फाज नहीं मिलता है। तुमने अभी देखो, मैं एक स्क्रीनशॉट पेस्ट कर रहा हूं, पहले आप ये देखिए। देख रहे हैं आप इस स्क्रीनशॉट में क्या लिखा है? मैंने कभी इससे नहीं कहा कि मेरा प्रमोशन करो, मगर ये खुद ही थूकता है, खुद ही चाटता है। देखो यहाँ पे खुद ही लिख रहा है अपने चैनल पे, शावेद भाई 1 नंबर, मुरादाबाद वाले शान भाई 1 नंबर, फलाने 1 नंबर, दिमाग 1 नंबर, तमाम लोगों का कर रहा है। इससे पहले अभी आपने पुराने इनके एड्स में देखा होगा, SH काइट बीकानेर बेस्ट है, बहुत अच्छा मांझा बेच रहा। क्यों? उस वक्त इनसे उनकी डील चल रही थी। उसने 50,000 रुपए। अब मैं ये बातें इसलिए बता रहा हूं, मुझे एसएच से कोई मतलब नहीं है, भाई है मेरा छोटा वो। और उसने मुझे ये नहीं बताया, बाखुदा मैं बता रहा हूं कि उसने मुझे ये बात नहीं बताई है कि तुम्हें उसने 50,000 रुपए दिए थे। तो उससे मत पूछना, ये हमारे अपने लिंक रहते हैं कि जो कहीं ना कहीं बातें आ जाती है हमारे पास। एसएच वाले ने तुमको 50,000 रुपए दिए, तुमने उसका प्रमोशन चालू कर दिया, लेकिन अभी कहीं नहीं दिख रहा होगा उसका प्रमोशन। क्यों? क्योंकि पैसा नहीं मिल रहा। पैसा आया था 50,000 रुपए, वापस कर दिया। क्यों? अगर एसएच का प्रमोशन होता तो इनका जो दूसरी कहते नहीं कि इनकी जो दूसरी ब्रांचेज है वहां पे फर्क पड़ रहा था लोगों को, तो उसका पैसा वहां पे रिफंड करवाया गया। अभी बातों को मैं थोड़ा सा इशारों में समझा रहा हूं और पर्दे के एक लिहाज के अंदर मैं ये बातों को समझा रहा हूं। इन बातों को मैं डिटेल में नाम दर्ज, मतलब कहते नहीं कि वो वल्दियत के साथ, फादर नेम के साथ भी समझा सकता हूं कि किससे तुमने पैसा लिया, उनके बाप का नाम ये, तुम्हारे बाप का नाम ये, तुमने इतना पैसा लिया, वहां पे लिया, यहाँ पे लिया, यहाँ पे वापस किया गया। मेरे पास वो सारे भी रिकॉर्ड्स हैं। अगर तुम कहो आगे हम वो कर दें, तो कहने का मतलब यही है कुल मिला के कि ये सारी चीजें जो हो रही है, ये जो पैसा दिया जा रहा प्रमोशन का, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप लोग वीडियो ना बनवाइए। वीडियो आप लोग बनवाइए, हजारों वीडियो बनवाइए, सब लोग बनाते हैं, उससे बनवाइए जिससे आपको पैसा ना देना पड़े। ये फर्जी के लोगों से जो वीडियो बनवाए जाते हैं ये ना बनवाए जाए। इससे क्या हो रहा है? सिर्फ महंगा मांझा हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा, रेट्स बढ़ रहे हैं। अगर मैं इस मांझे के ऊपर, इस मांझे को सीधे बरेली से मंगाता हूं, इस पे मान लो 40 रुपए 45 रुपए का भाड़ा लग रहा, तो वो भाड़ा इंक्लूड करके ही मैं बेचता हूं।
ऐसा नहीं है कि वो भाड़ा मैं इंक्लूड नहीं करूंगा, ऐसा ही बेच दूंगा, ऐसा नहीं होता। तो एक पर्ची जो उसमें लगी 4 आने, उसका भी पैसा ऐड है। तो भाई साहब जो इतना 50-50 हज़ार, 1-1 लाख, 2-2 लाख रुपए लोग दे रहे हैं, जिससे देखिए झूठ भी नहीं, अभी परिमल भाई से इसने 2 लाख रुपए मांगे थे, दुनिया जानती है। तो इसमें ये तो कोई कह नहीं सकता कि ये पैसा मांगता नहीं है या लेता नहीं है। इसने खुद भी अपने सैकड़ों वीडियो में कहा कि मैं पेड प्रमोशन करता हूं, बिना पैसे के मैं कोई काम नहीं करता हूं। कल जब इसके पास ऑडियंस नहीं थी, सब्सक्राइबर नहीं थे, ये धूप में मरता था, मैदान में जाता था व्यूज के लिए। आज व्यूज आ गए हैं, ऑडियंस आ गई, तो ये मैदान में लोगों को ब्लैकमेल कर रहा है कि 1000 दो तो 1500 दो 700 दो तब वीडियो बनाऊंगा। अबे भाई बाइकआउट करो, भगाओ इसको, कुछ ना दो। ये मजबूर है, ये फ्री में आकर वीडियो बनाएगा। क्यों? क्योंकि इसके ये काइट फाइटिंग के बिना कुछ नहीं। अगर ये काइट फाइटिंग नहीं दिखाएगा, देखिए यूट्यूब तो पैसा दे ही रहा है ना व्यूज का, तो अगर आप इससे प्रमोशन करवा रहे हैं, क्यों? क्योंकि इसके पास एक बेल्ट लगी हुई है। आप ज्यादा ही इसके ऊपर ढुल जाएंगे तो ये कहेगा, मिसाल के तौर पे मेरा माल नहीं बिक रहा है, मेरा माल नहीं बिकेगा तो मैं कहूँगा भाई साहब उधार ले लो यार, थोड़ा बिकने लगेगा तो हम कहेंगे यार ऐसा है कि उधार नहीं दे पाएंगे, नगद बेचने लगेंगे। और ज़्यादा डिमांड आ जाएगी तो फिर हम क्या कहेंगे, एडवांस लाओ। और ज़्यादा हो जाएगी तो मैं कहूँगा भैया अब एडवांस बहुत पेंडिंग बुकिंग चल रही है। तो ये चीज़ें होती, जैसे जैसे लोगों का जो होता नहीं लेवल बढ़ता है, वैसे वैसे नखरे बढ़ते हैं, उसकी चाह बढ़ती है, उसका लालच बढ़ा। हम लोग भी तो बनाते हैं, बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो बनाते हैं, कोई पैसा नहीं लेते। तो आप लोग अगर प्रमोशन चार्जेस दे रहे हैं, बिल्कुल मत दीजिए। अगर आप प्रमोशन चार्जेस 1 रुपया भी नहीं देंगे, ये मरवा के आएगा आपके पास, ये मजबूर है, ये आपसे है, आप इससे नहीं है। मैं खिलाड़ियों की बात कर रहा हूँ, मैं दुकानदारों की बात नहीं कर रहा हूँ, ये खिलाड़ियों से है, खिलाड़ी इससे नहीं है। आप ये मत देखिए कि ये मेरे वीडियो बना रहा, मैं फेमस हो रहा हूँ, नहीं, गलत। ये आपका वीडियो बना रहा है, ये फेमस हो रहा है, ये आपका वीडियो बना रहा है, इसको पैसा मिल रहा है। सब कुछ इसको मिलता है, आपको कुछ नहीं मिलता है। आप ऑलरेडी फेमस है, आप पहले से फेमस है, आप फेमस हैं, इस वजह से ही ये आपके पास आया है। समझिए बात को। जब इसके ऊपर कभी शिकंजा कसा जाता है, जब इसके ऊपर कोई मार पड़ती है, ये क्या करता है, साइड होकर सिर्फ पूरी ऑडियंस का जो ध्यान है वो केंद्रित करता है। क्यों? काइट फाइटिंग दिखा के। आजकल क्या है, आजकल देखिए ये इधर उधर के प्रमोशन मिलने लगा, ये क्या कर रहा है, सिर्फ काइट फाइटिंग दिखा रहा है। अच्छी एडिटिंग करता, मैं हमेशा बोलता हूँ, मैंने इसको पहले ही बोला, तो जिससे अच्छी एडिटिंग करने में मुझे केवल 15 दिन लगेंगे। मेरे पास इतना काम रहता है, कोई काम ऐसा नहीं है वो मीठे पने के अलावा जो मैं ना कर सकूं। जो एक काम तेरे पास है जो तू मीठा है, बस उसको छोड़ के मैं सारे काम कर लेता हूं। कोई ऐसा काम नहीं जो मैं नहीं कर सकता हूं। मुझे कॉन्फिडेंस है, मैं करता हूं। तुझसे बहुत ज्यादा एडवांस लेवल की मैं एडिटिंग कर सकता हूं। समय नहीं है मुझे सेलिंग करना, परचेजिंग करना, वीडियो शूट करना, एडिट करना, सब कुछ करना। तो जैसे जो होता है जल्दी जल्दी करके मैं अपलोड करता हूँ। मेरा मोटिव ये होता है, मेरा एम ये कि मेरा जो मैं संदेश देना चाह रहा हूँ वो पब्लिक तक पहुंचे, जो मैं चीजें दिखा रहा हूँ मेरी बातें पब्लिक तक पहुंचे। उसको मक्खन लगा के, मलाई लगा के, इफेक्ट लगा के, ट्रांजेक्शन लगा के दिखाना मेरा मोटिव नहीं है। सीधी बात आप तक पहुंच रही मेरे लिए बहुत है। आप मेरी बात समझ रहे, इतना बहुत है। तो ये सारी चीजें समझिए दोस्तों। आज आप लोगों को चाहिए इसका चैनल बिल्कुल बाइकआउट करें, बिल्कुल मत देखिए, कोई वीडियो मत देखिए। आप वीडियो देखते हैं, यही आपकी कमी है। कल ये आपके कंधे पे बैठ के आपके किसी दूसरे भाई के ऊपर वार करेगा। इसने ऐसा नहीं कि किया नहीं, ये आज का बदतमीज नहीं है। आप देखिए ना, इससे 3 साल पहले उस्ताद आगा ने बाइकआउट किया, कितने लोगों ने बाइकआउट किया। अगर पहले बाइकआउट किया था और आज तक ये रीले चल रही, आज तक ये ट्रेंड चल रहा, आज तक लोगों से लड़ रहा, तो इसका मतलब ये बहुत पुराना बदतमीज है। ये जब नहीं सुधरा अभी तक, तो ये कब सुधरेगा? बहुत सारे लोग मैं ये जानता हूं कि 95% लोग इसके खिलाफ हैं, लेकिन वो 5% लोग अभी भी इसके साथ हैं। वो क्यों इसके साथ है, मेरे ये नहीं समझ में आता। ये लड़ाई क्या मेरी है? मांझा सस्ता बिकेगा, मेरा फायदा है? नहीं, मेरी शॉप से मांझा महंगा बिके, सस्ता बिके, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे अपने वो 100-150 रुपए चाहिए, सस्ते पे भी मिलेंगे, महंगे भी मिलेंगे, मुझे क्या फर्क आपको पड़ता है। 1800 का लेंगे आपका फायदा, 3500 का लेंगे आपका नुकसान। और तुम्हारा जो लेवल वो कारीगर बना के गया था, क्योंकि अब वो है नहीं, वो यहाँ पे पहुंचा गया था, तो तुम्हारा जो है वो लेवल नीचे आ रहा है और उसका लेवल ऊपर जा रहा है। ये 190 की स्पीड में नीचे आ रहा है और ये 140 की स्पीड में ऊपर जा रहा है। इसके ऊपर जाने की स्पीड शायद तुमसे कम है, लेकिन तुम्हारी नीचे आने की स्पीड बहुत ज्यादा है। और तुम्हारा जो लेवल वो कारीगर बना के गया था, क्योंकि अब वो है नहीं, वो यहाँ पे पहुंचा गया था, तो तुम्हारा जो है वो लेवल नीचे आ रहा है और उसका लेवल ऊपर जा रहा है। ये 190 की स्पीड में नीचे आ रहा है और ये 140 की स्पीड में ऊपर जा रहा है। इसके ऊपर जाने की स्पीड शायद तुमसे कम है, लेकिन तुम्हारी नीचे आने की स्पीड बहुत ज्यादा है। पड़ता आप सस्ता ले महंगा ले, सस्ता ले महंगा ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे 100-150 सब में मिलने हैं। हाँ, महंगे में तो क्या होता है, कभी कभी 400-500 भी मिलते हैं। तो मेरा फायदा जो है वो महंगा ही मांझा बेचने में, सस्ता बेचने में कोई फायदा नहीं है। ये जो लड़ाई लड़ रहा हूँ मैं इसलिए लड़ रहा हूँ कि ये जो शौक है ये अभी इतना महंगा हो गया, नई जनरेशन इससे जुड़ नहीं पा रही। आजकल देखिए सभी लोग मोबाइल में लगे हैं, फ्री का हो जाता है, वो बच्चा मोबाइल दे दिया बच्चा गेम खेल रहा है। कुछ बच्चे मेरे पास आते हैं, मैं चाहता हूं कि उनका शौक जिंदा रहे। जनरेशन आगे की जुड़ेगी नहीं तो ये शौक ऐसे आगे बढ़ेगा, ये हमारे और आप तक सीमित रहेगा, यहीं पे खत्म हो जाएगा। मैं ये नहीं चाहता हूं।
इससे बहुत सारे मांझा मेकर जुड़े हुए हैं, बहुत सारे लोगों का घर चल रहा है, बहुत सारे हजारों लाखों वर्कर जुड़े हैं जिनका घर चल रहा है, जिनका परिवार चल रहा है। क्या होगा उनका, आप ये बताइए भाई। जब तक किसी भी चेन में आगे की कड़ी ना जुड़े, चेन आगे कैसे बढ़ेगी आप बताइए। चेन यहाँ पे ब्रेक हो गई, यहाँ पे रुक गई, तो चेन यहीं पे खत्म हो गई। इसके आगे की कड़ियां तो हमें जोड़नी, कड़ियां कैसे जुड़ेंगी? इतना महंगा मांझा हो रहा है, कैसे जुड़ेगी कड़ियां बताइए। बहुत आगे की सोच लेके मैं चल रहा हूँ, मैं सिर्फ आपके फायदे के लिए लड़ रहा हूँ, समझिए बात को। मुझे कोई लेना देना नहीं इन सब बातों से कि सस्ता कौन बेच रहा, महंगा कौन बेच रहा, चूल्हे भाड़ में जाए, मुझे क्या करना। मैं एक दो और वीडियो बताऊंगा, अगर आपके समझ में आता तो ठीक है, नहीं तो मैं कहूँगा ठीक है, मेरी शॉप पे लगे, खरीदो महंगे मांझे, एक से एक सस्ते मांझे मैं लॉन्च कर रहा हूँ। अगर से टेरिस चैंपियन दोबारा से लॉन्च करने जा रहे हैं। टेरिस चैंपियन में जो क्वालिटी आपकी मैं दूंगा ना, जैसे कि आपको ये इसमें मिली क्वालिटी जो मैंने मांझा ये लॉन्च किया है आज, एंग्री बुल, ऐसी क्वालिटी आपको टेरिस चैंपियन में मिलने वाली है। टेरिस चैंपियन में क्या, टेरिस चैंपियन के अपने बहुत पुराने सारे शौकीन है, वो तो एक बहुत बड़ी ब्रांड टेरिस चैंपियन, इमरान खान वाला। इमरान खान के तो सारे मांझे ही हिट ही है। सो अब जैसे आपने क्या था, आपने 2200-2400 को लपेट के 3500 कर दिया, अब हम 2500 रुपए 2400 रुपए क्वालिटी 1800 रुपए में लपेट के देने वाली है। अब आप देखिए होता क्या क्या। तो ये वीडियो तुम्हारे लिए बेटा वार्निंग है, इसमें मैंने 3-4 चैप्टर छेड़े। एक चैप्टर आपका वो बरेली बैगन वाला, जिसके बारे में आपको खुद नहीं नॉलेज है कि वो आज रिजल्ट क्यों नहीं दे रहा। उसके रिजल्ट ना देने की जो वजह है वो ये है कि बरेली बैगन में अब वो क्वालिटी नहीं है, क्योंकि उनके पास जो वो मेकर बना था जिससे बरेली बैगन ने नाम अपना ईजाद किया था, पब्लिक में धाक जमाई थी, वो तो उनके पास कारीगर रहा, वो कारीगर किसी और अड्डे पे चला गया। ज्यादा उछलोगे तो पूरा डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा, उस कारीगर का नाम क्या है, सूद कहाँ पे रहा है, पहले क्या होता था। जो थोड़ी बहुत बची भी है नाव, जो अभी हिचकोले खा रही है, बैठ जाएगी ऐसे समुद्र में दम से। समुद्र है ना ये, छपाक ऐसे। एक दो चैप्टर और छेड़े, बैठा मैं यहाँ पर हूँ, तुमने पैसा लिया था बीकानेर में, तुमने ऑफर किया था कोलकाता में, तुम्हारे अंदर की बात तो मैंने यहाँ पे खोद के बता दी। तो सोचो लिंक क्या, कैसे लिंक है मेरे, आप समझो ना। इसीलिए मैं कहता हूँ समुद्र हूँ मैं, और जानकारी वैसे भी देखिए दोस्तों, जितना शेयर करेंगे उतना बढ़ती है। तो ये जानकारी है, ये चेतावनी वीडियो है तुम्हारे लिए, बेटा सुधर जाओ, वरना मैं तुमको कहीं कहीं छोड़ूंगा। मैदान में तुम वीडियो बना नहीं पाओगे, इतना जागरूक कर दूंगा लोगों को, खिलाड़ियों को, और शॉपकीपर तुमसे कोई वीडियो बनवाएगा नहीं। और इसके अलावा तुम्हारा कुछ है नहीं, जो तुम कहते नहीं हो कि मेरा क्या जाएगा, मैं कोई शॉपकीपर थोड़ी ना हूँ, मेरी कोई शॉप तो नहीं है। अबे मेरी शॉप है, चैनल नहीं भी चलेगा, मैं शॉप से कमा लूंगा। तुम कहाँ से कमाओगे बेटा ये बताओ। प्रमोशन तो तुम्हारे हम बंद करवा देंगे सारे के सारे, आज नहीं तो कल बंद करवा देंगे। मैदान में जो तुम चार्जेस लेते हो, पेड प्रमोशन करते हो, या जो भी है तुम्हारा, वो सारा सिस्टम जब सब जाने वाला है। मैं तो आप सबसे यही कहना चाहूंगा, आप इसको बिल्कुल बाइकआउट करिए। लखनऊ में बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो लखनऊ के हैं। पहली बात तो ये बंदा लखनऊ का नहीं है, ये बात आप लोग जान लीजिए। ये कहीं और से आया हुआ है, यहाँ पे आके बस लखनऊ का नाम खराब कर रहा है। सो कोई भी गाली दिया करे इसको तो इस बात का ध्यान रहे, इसको लखनऊ से जोड़ के गाली मत दीजिए, क्योंकि ये बंदा लखनऊ का नहीं है। मैंने आज ये बात आपको बताई, ये यहाँ पे आके बसा है, ये यहाँ पे पड़ा है। समझिए बात को, पढ़े रहने में और पैदा होने में दोनों में बहुत फर्क है। कहीं से बह के आए हैं, गंदी नाली के कीड़े हैं, यहाँ पे कचरा था, कचरे में फंस के जम गए, फर्क है। समझिए बात को, बहुत सारी बातें। अब देखते हैं, तुम्हें थोड़ा सा मौका आज दिया है वीडियो में, अगला वीडियो बिल्कुल छप्पर फाड़ के खोल के रख दूंगा ऐसे। हाँ, इसके बाद एक वीडियो और है। तुमने दो ब्रांड का बहुत ज़्यादा चर्चा कर रखी है ना, एक की तो क्लास मैंने आज ले ली है, दूसरी ब्रांड जो तुम्हारी है ना, जिसमें 3 बार ऐसे कर दो या ऐसे कर दो रहेगा, वो वही क्लास लेंगे। आप लोग कमेंट्स बताइए क्या था, ये सीधा कर दो तो ये, टेढ़ा कर दो तो ये, मतलब फिगर तो एक ही रहेगा ना। ट्रिपल कमेंट्स करके बताइए, उसकी भी क्लास लेके बहुत कायदे से। और भी जो बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जिसको तुम प्रमोट करते हो, उनकी भी लेने वाले हैं बहुत कायदे से, देखते रहिए। मैं फिर से कहना चाहूँगा, देखिए एक बात और, बहुत सारे ऐसे मांझे हैं जिनमें क्वालिटी नहीं है, पर उन्होंने अपने दाम खाली हाई करके रखी, क्योंकि आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए। जरूरी नहीं कि हर सस्ता मांझा कटे, और इसी तरह से जरूरी नहीं कि हर महंगा मांझा काटे। जिस तरह से हर महंगा मांझा अच्छा नहीं होता, इसी तरह से हर सस्ता मांझा खराब नहीं होता है। जरूरत है आपकी काबिलियत की, आपको परख है कि नहीं। अगर आपको परख है तो आप सस्ते में कम दाम में अच्छा मांझा चूज कर लेंगे, और अगर आप बेवकूफ़ हैं तब तो कोई इलाज ही नहीं है। इनके जैसे लोगों की चलती रहेगी। वो कहते नहीं, एक मिसाल है, जब तक बेवकूफ़ जिंदा है अकलमंद खाते रहेंगे, तो वो कुछ अकलमंद है। अगर आपको बेवकूफ़ बनना तो उनको खिलाते रहिए। बहुत सारी बातें बताइए, क्या करें, कौन वाली? हाँ, तो जैसे देखिए एक चीज़ और मैं कहूँगा, मैंने अभी बीच में भी कही थी, ये आदमी कहीं का नहीं है, लखनऊ का नहीं है। लखनऊ का होता अपने लखनऊ को आगे बढ़ाता, इसने लखनऊ को आगे नहीं बढ़ाया, लखनऊ के खिलाड़ियों को दिखाया। क्यों? उन खिलाड़ियों को दिखा के इसने अपनी पहचान बनाई है।
और आज उन्हीं खिलाड़ियों से कहता कि मैं प्रमोशन चार्जेस लूंगा, वीडियो के चार्जेस लूंगा। ये लखनऊ का नहीं, लखनऊ का होता तो हमेशा अपने शहर को आगे बढ़ाता, शहर की दुकानदारी को आगे बढ़ाता, रहता यहाँ है और दिखाता वहां का। आप ये अबे ये आज तक कानपुर नहीं आया, वो पैसा वहां बैठे बैठे बताता कानपुर में फलाने बेच रहे हैं, ढिमाके बेच रहे हैं। अबे जिसका तुम नाम लेते हो वो हमारा भाई है, अभी थोड़ी देर के बाद आ रहा होगा, अभी वीडियो बना के डाल देंगे, देख लेना, अभी आ रहा होगा मांझा लेने वो हमसे। और शायद उसको तुमने कभी देखा भी ना होगा, और कहो उसने भी तुमको ना देखा होगा, वीडियो में देखा होगा तो देखा होगा। अभी एक वीडियो में ये भी डाल देंगे, जिसकी तुम बात करते हो रेहान की, वो हमारा भाई है। भाई भाई को लड़ा रहे हो। उसने तुमसे कभी कहा कि मेरा तुम प्रमोशन करो, मेरा वीडियो डालो? नहीं कहा। तुम साले खुद ही डालते हो, भाई भाई को लड़ाना चाहते हो। तुम एक औरत नहीं होती, औरत जो कहीं पर भी आ जाए बीच में फसाद फैलाती है। तुम औरत से भी बदतर हो, तुम वो रांड हो, तुम एक रांड हो, रांड, समझ रहे हो ना? बहुत घटिया, निहायत ही घटिया इंसान हो तुम। तुम्हारे वजह से आज ऐसे वीडियो बनाने पड़ रहे हैं हमें, लोगों को जागरूक करने के लिए। अभी भी सुधर जाओ, वक्त है, वरना बेटा सिर्फ तुम्हारे पास कच्चा बचेगा और कुछ नहीं बचेगा, वो भी फटा हुआ। और फटा हुआ कच्चा पहनने में तो तुम्हारा ही फायदा है, तुम जानते हो, तुम्हारा काम चालू है कहीं पे भी। तो खैर चलो, मिलते हैं अगले वीडियो में। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा, काफ़ी कुछ नॉलेज आपको मिला, जो बातें आपको नहीं पता थी वो शायद आपको पता चली। आगे और भी बहुत कुछ आपको पता चल सकता है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए दोस्तों। एंड में एक बात और बताना चाहेंगे, हमारा एंग्री बुल आ गया है, हसीन लल्ला का मांझा आ गया, जहीला शेर आ गया है, इमरान खान का आ गया है, लॉयन द किंग ऑफ बरेली आया है 8400 के ऊपर, सॉर्ड ऑफ सुल्तान आया। ये सब हम आपको अगले वीडियो में अपडेट दे देंगे और अनबॉक्सिंग भी दिखा देंगे। उसके साथ भी ZMA आया हुआ है, हटो बच्चों का पूरा कॉटन आया हुआ है, पूरा का पूरा कॉटन आया हुआ है, क्या ही बताऊं कितने जर के आया हुआ है। तो जिसको भी चाहिए आप ऑर्डर कर सकते हैं। अनबॉक्सिंग देखना हो उसके बाद ऑर्डर करना हो आपकी मर्जी, वैसे स्टॉक आ गया, मैंने आपको अपडेट दे दी। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बाय। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।